पंकज अपने घर में बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी पंकज के पिता राकेश सब्जी से भरे हुए टोकरी को लेकर के बाहर जाते हैं और उस टोकरी को ठेले पर रखकर आते हैं। पापा, कल आपने इस जादुई टोकरी से सिर्फ 10 टोकरी ही सब्जी निकाले थे और एक बार ही सब्जी बेचने गए थे। आज तो आपने 20 टोकरी से भी ज्यादा सब्जियां निकाल लिए और 2 बार सब्जी बेच करके आ भी गए हैं और ये तीसरी बार सब्जी बेचने जा रहे हैं। कहीं आपके मन में लालच तो नहीं आ गया ना पापा? बेटा, अगर मेरे मन में लालच आया होता तो जब से ये जादुई टोकरी हम लोगों के पास है तब से मैं सब्जी बेच करके पैसों का ढेर लगा दिया होता। लेकिन मेरा सिद्धांत वैसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि भगवान हमें जितना दिए हैं उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए और मेहनत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पापा, आज आप इतनी ज्यादा सब्जियां क्यों बेच रहे हैं? जब 10 टोकरी सब्जियां बेचते हैं आप तो उसी से हम लोगों का घर अच्छे से चल जाता है और थोड़ा बहुत बचत भी हो जाती है। बेटा, तुम्हें याद है आज से 2-4 दिन पहले एक अंकल जी आए थे अपने घर पर, जिन्होंने मेरा अस्पताल में इलाज करवाकर मुझे घर पहुंचाया था। अच्छा, वो अंकल जी, क्या हुआ उस अंकल जी? वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। कल मैं उनके गांव में सब्जियां बेचने गया था तो मुझे पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है। घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाने के कारण उनकी जो बाजार में दुकान थी वो भी नहीं चल पा रही है। घर की स्थिति इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाने के बाद भी उन्होंने हम लोगों से ये सोच करके पैसा नहीं मांगा कि मेरी तबीयत अभी सही नहीं हुई होगी। अब तुम ही बताओ, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऊपर से हम लोग तो उनका कर्जदार हैं। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। सही कहा पापा, उन्होंने ही आपको जीवन दान दे करके हमारे परिवार को बुरी स्थिति से बचाया है। और मेरी टीचर कहती हैं कि जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दे उसका साथ कभी मत छोड़ना। तभी वहां पर नैना आती है और पंकज से बोलती है, बात तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। उन्होंने हमारे परिवार को बहुत बुरी स्थिति से बचाया है, लेकिन साथ ही साथ उस जादुई टोकरी देने वाले बाबा को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने जादुई गाजर के पत्ते दिए थे जिससे तुम्हारे पापा की तबीयत सही हुई है। तभी हम आज उनकी मदद करने के काबिल हुए हैं। नैना की बात सुनकर के पंकज को जादुई गाजर की याद आती है। पंकज अपने मन में ही बोलता है, अरे यार, मैं तो उस जादुई गाजर को भूल ही गया था। बेचारा 2 दिन से खेत में इंतजार कर रहा होगा मेरा। मुझे तुरंत उसकी मदद के लिए जाना चाहिए, वो भी तो मुसीबत में फंसा हुआ है। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। थोड़ा जल्दी जाऊंगा तो ज्यादा सब्जियां बिकेंगी और जितना ज्यादा सब्जियां बिकेंगी उतना ज्यादा मैं उनके लिए पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा। इतना बोल करके राकेश सब्जियां बेचने चला जाता है। माँ, मैं भी अपनी सब्जी की खेत से होकर के आ रहा हूँ। खेत में भी तो गए हुए 2-4 दिन हो गए। क्या पता गांव की गाय भैंस हमारे सब्जियों को बर्बाद कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। मुझे भी थोड़ी देर में मंदिर जाना है भगवान की आरती करने के लिए। पंकज अपने खेत में जाता है, लेकिन वहां पर जादुई गाजर को न पा करके उदास हो जाता है। जादुई गाजर, वो जादुई गाजर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पापा के ठीक होने की खुशी में मैं ये भूल गया था कि मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सब्जी लोक में वापस भेजने के लिए जो कर सकता हूँ जरूर करूँगा। अब तो सामने आ जाओ दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। तभी वहां पर अचानक से जादुई गाजर प्रकट हो जाता है। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हें मेरी मदद करने के लिए बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। मैं जितने खतरों का सामना कर सकता हूँ
उतना तो जरूर करूँगा। बाकी तुम एक जादुई गाजर हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुम्हारी कितना मदद कर सकता हूँ। मेरी शक्तियों के अनुसार मुझे इतना मालूम है कि इस इंसानी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो हम सब जादुई सब्जियों की मदद कर सकते हो, और तुमने हमारी मदद भी की है। वो तो मेरी अपनी गलती की वजह से मैं यहाँ पर रह गया, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मदद से ही मैं सब्जी लोक में वापस जाऊंगा। जब तुम्हें पूरा यकीन है तो फिर देर किस बात की है? बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे तुम सुरक्षित सब्जी लोक में वापस जा सकते हो। देखो पंकज, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जिस काम के लिए मैं भेज रहा हूँ उस काम में थोड़ा बहुत खतरा भी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने बुद्धि और विवेक से उस खतरे को पार करके वो चीज लेकर के आओगे जिस चीज की मुझे जरूरत है। खतरा है? ये कैसी बात हुई यार? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और तुम मुझे खतरे के मुंह में डाल रहे हो। देखो पंकज, थोड़ा सा खतरा है, और उस खतरे से निपटने के लिए मैं तुम्हें एक जादुई मोती दूंगा जिससे तुम्हें उस खतरे से निपटने में सहायता मिलेगी। ठीक है, बताओ क्या खतरा है? खतरा यही है कि तुम्हें बिहार जाना पड़ेगा। बिहार के सारण जिला में गौतम स्थान एक गांव है। उस गांव के बगल में एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीचों बीच एक आश्रम है। उस आश्रम के बाहर एक कुआं है। उस कुएं में इस जादुई मोती को डाल देना। जैसे ही इस जादुई मोती को उस कुएं में डालोगे, उस कुएं से एक बहुत खूबसूरत कमल के फूल के साथ बहुत सारे डरावने चीजें बाहर आएंगे, जैसे सांप, बिच्छू, भूत प्रेत और भी बहुत कुछ। लेकिन तुम बिना डरे उस कमल के फूल को पकड़ना और बोलना, हे जादुई कमल के फूल, तुम देखने में लगते हो बहुत ही खास। ऐसा करो जादू कि पहुंच जाऊं जादुई गाजर के पास। तुम तो बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारा खतरा है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो पंकज, इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिनाइयाँ जरूर है, और वो कठिनाइयाँ ये है कि तुम्हें पैदल बिहार जाना पड़ेगा। तुम पागल हो? मैं पैदल क्या, ट्रेन से भी बिहार नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना छोटा बच्चा हूँ। जाऊंगा तो गुम हो जाऊंगा, और तुम मुझे पैदल जाने के लिए बोल रहे हो। अगर मैं पैदल जाऊंगा ना तो कम से कम 10 या 20 दिन लगेंगे, और 20 दिन तक मैं घर से बाहर रहूंगा ना तो तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी पापा पूरी दुनिया सर पे उठा लेंगे। देखो पंकज, तुम जितनी सारी समस्याओं की बात कर रहे हो ना, उन सारी समस्याओं का हल हम दोनों मिलके आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं? बताना जरा। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा मुझे आसानी से बिहार जाने देंगे, वो भी पैदल? तुम सही बोल रहे हो। कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चे को किसी अनजान जगह पर नहीं जाने देंगे, वो भी पैदल। और तुम्हें तो 10 दिन के लिए जाना है। ऐसी स्थिति में एक ही काम किया जा सकता है कि मैं तुम्हारा रूप लेकर के घर में रहूं, और तुम्हारे मम्मी पापा को ये लगे ही नहीं कि तुम कहीं गए हो। ठीक है, तुम्हारा मेरे परिवार के ऊपर बहुत सारा एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारे उस जादुई कमल के फूल को लाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ तुम्हारे रूप बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। जरा सोच करके देखो, मैं इतना छोटा लड़का हूँ, अगर पैदल बिहार के लिए निकलूंगा तो रास्ते में मुझ पर कोई हमला कर सकता है, और उससे बड़ी बात यह है कि मुझे बिहार जाने का रास्ता मालूम नहीं है, तो भला मैं कैसे जाऊंगा बिहार? इन सारे समस्याओं का समाधान वो जादुई मोती है जो मैंने तुम्हें दिया है। उस जादुई मोती को जब तुम अपने मुंह में रखोगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, और उस जादुई मोती को मुंह में रख करके अपने कदम आगे बढ़ाओगे तो वो कदम सिर्फ उस जादुई कुएं की तरफ ही बढ़ेंगे, जिससे तुम कभी रास्ता नहीं भटकोगे। रहा बात तुम्हारे सुरक्षा की, अगर तुमको कभी एहसास हो कि तुम पर कोई हमला करने वाला है तो तुम उस जादुई मोती को मुंह से निकाल करके मुट्ठी में दबा लेना, जिससे तुम्हारी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा और तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा। अच्छा, सच में कोई हमला नहीं कर पाएगा? क्या मैं अब भी ट्राई कर सकता हूँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ट्राई करो। पंकज उस जादुई मोती को अपनी मुट्ठी में दबाता है तो पंकज के चारों तरफ एक जादुई सुरक्षा कवच बन जाता है। ठीक है दोस्त, चलो अब मैं निकलता हूँ तुम्हारे जादुई कमल के फूल लाने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे घर में जरा होशियारी से रहना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को जब गुस्सा आता है ना तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकलता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे जैसा बच्चा नसीब वाले ही माँ बाप को मिलते हैं। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है दोस्त, तुम तो हमारी कितनी बड़ी मदद किए हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ? लेकिन एक बात बताओ यार, क्या मैं पैदल जाने की जगह पे ट्रेन से या तुम्हारी जादू की मदद से वहां पर नहीं पहुंच सकता हूँ? अगर तुम ट्रेन से या मेरे जादू की मदद से वहां पर पहुंचते हो तो उस कुएं से वो जादुई कमल के फूल बाहर नहीं आएंगे। उस जादुई कमल के फूल को पाने के लिए परिश्रम करके वहां तक पहुंचना पड़ता है।